हेलो वेलकम नमस्कार दोस्तों, देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों फटाफट से एक वीडियो के द्वारा मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ पर शासकीय स्कूल में जो है प्रवक्ता के लिए एक पद आया है, इसको मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद जो है एक पीजी कॉलेज में, धनौरी के पीजी कॉलेज जो हरिद्वार में है, यहाँ पर कुछ पद आए हैं जिसमें वो चाहे टीचिंग स्टाफ से लेके हो या चाहे सहायक लेखाकार, कनिष्ठ सहायक, पुस्तकालय लिपिक, मुख्य सहायक, प्रशासनिक अधिकारी, ये बहुत सारे पद आए हैं। मैं इन सारी चीज़ों के बारे में आपको जो है एक ही वीडियो में बता देता हूँ। और उसके साथ ही साथ जो है आपको फटाफट से ये बता दूं कि कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा चंपावत की विज्ञप्ति काउंसलिंग की डेट यहाँ पर आई है, आपने देख ही ली होगी। ये 7 तारीख को इसकी काउंसलिंग होनी है, इसको मैंने शॉर्ट में बता दिया। तो बात करते हैं सबसे पहले से। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप इसके आवेदन की जो डेट होती है वो फिक्स डेट होती है। आपको इसके लिए आवेदन करना होता है बिल्कुल 21 दिन के भीतर, ठीक है। तो मैं आपको इसको बता दूं। तो इससे पहले वीडियो स्टार्ट करें, आप वीडियो को जल्दी से लाइक कर लो, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं। ये भाटकोट पिथौरागढ़ में आई है, इसकी जो है टीचर में है, ये है LWS कन्या इंटर कॉलेज में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है टीचर की आवश्यकता है वो है हिंदी प्रवक्ता के लिए, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर वेतनमान जो है सेम रहता है जो गवर्नमेंट टीचर का रहता है, आपको जैसे कि इसके बारे में पता ही है। यहाँ पर जो फॉर्म भरने की प्रोसेस है, बहुत सारी चीज़ें जो है कई लोगों को नहीं पता होती है, मैं उसको आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो यहाँ पर रिक्त पदों की बात करें तो केवल एक पद यहाँ पद है, ठीक है। तो ये अनारक्षित पद है, यहाँ पर कोई आरक्षण वगैरह की के लिए ये पद नहीं है, ठीक है। इसमें बिल्कुल सामान्य तरीके से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं भाटकोट पिथौरागढ़ में हिंदी का प्रवक्ता का पद है यहाँ पर को 2006 प्रख्यापित विनिमय। तो ये सारी सेकेंडरी चीज़ें हैं, यहाँ पर इसको आप देख नहीं सकते। तो यहाँ पर जो है इन प्रावधानों के अनुसार योग्य और अर्ह महिला अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित हैं। तो यहाँ पर केवल महिला अभ्यर्थी ही इसके लिए आमंत्रित हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसमें नियम और शर्तें क्या क्या हैं। तो शैक्षिक योग्यता, रिक्त पद हेतु शैक्षिक प्रशिक्षण अर्हता और आयु वही रहेगी जो राजकीय विद्यालयों के इंटरमीडिएट कॉलेजों के लिए निर्धारित होती है। यानी कि लेक्चरर बनने के लिए, जो गवर्नमेंट लेक्चरर बनने के लिए आपको जो योग्यता चाहिए होती है, उसमें जैसे कि आपको पीजी चाहिए होता है, ठीक है। पीजी चाहिए होता है, नंबर 1 आप पीजी होने चाहिए और बीएड आपका होना चाहिए, ठीक है। पीजी और बीएड होना चाहिए। इसमें टेट की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, लेक्चरर के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर को राजकीय विद्यालय में ये सेम वही रहने। और आवेदन पत्र जो है 300 रुपये की रेखांकित पोस्टल ऑर्डर बैंक ड्राफ्ट के द्वारा आपको इस विद्यालय में भेजना होगा या देना होगा, ठीक है। तो मतलब कुल मिला के आपको ऐसा करना होता है, जो एक ड्राफ्ट या तो आप बैंक जाएंगे, बैंक से ले लेंगे, या पोस्ट ऑफिस से पोस्टल ऑर्डर ले लेंगे 300 रुपये का, ठीक है। उसमें क्या नाम डालेंगे आप, इस विद्यालय का नाम डालेंगे LWS कन्या इंटर कॉलेज, ठीक है। तो ये प्रबंधक के नाम दे होता है, ठीक है। प्रबंधक लिखेंगे आप, प्रबंधक और LWS कन्या इंटर कॉलेज भाटकोट पिथौरागढ़, ठीक है। तो इनको दिया जाएगा, इनके नाम पर ये ड्राफ्ट बनता है, ठीक है। उसके बाद आवेदन पत्र जो है आपको स्कूल के ही कार्यालय से प्राप्त होता है। जब इस ड्राफ्ट को लेकर आप यहाँ से या पोस्टल ऑर्डर को लेकर के अगर वहाँ जाएंगे या इसकी रसीद लेकर जाएंगे विद्यालय में, तो वहाँ के कार्यालय से आपको ये फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है। तो इस फॉर्म को लेकर आएंगे, उसके बाद इसमें अपने जो है आवेदन पत्र के को जो है 21 दिन के अंदर वहाँ पहुँचना है, ठीक है। पंजीकृत डाक से, स्पीड पोस्ट वगैरह आप इसको कर सकते हैं। और उसके बाद इसमें जो है जितने भी आवेदन पत्र हैं ये सारे आपको लगाने होते हैं, ठीक है। आवेदन पत्र के साथ जितने भी आपकी डॉक्यूमेंट हैं उनकी स्वप्रमाणित सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लगानी होती है। ये तो है इसकी प्रोसेस, और जिन लोगों को नहीं पता वो भी इसको जान लो। और ये एक पद है केवल महिला के लिए, हिंदी प्रवक्ता का भैया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक धनौरी में है दोस्तों, धनौरी हरिद्वार में यहाँ पर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राज्य सरकार के द्वारा एडिट सहायता प्राप्त उपरोक्त महाविद्यालय में शिक्षणेतर कर्मचारियों के निम्न पदों पर आमंत्रित किए जाते हैं आवेदन पत्र। तो वेतनमान और अर्हताएं राज्य सरकार के प्रावधानों के अनुरूप निर्धारित हैं। आवेदन पत्र 23 दिसंबर शाम 5 बजे, ठीक है, 23 दिसंबर शाम 5 बजे तक स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के द्वारा पहुंच जाने चाहिए। देख लेते हैं पद कौन कौन से भाई। प्रशासनिक अधिकारी का एक पद है जो अनारक्षित है। मुख्य सहायक का एक पद है जो अनारक्षित है। उसके बाद प्रवर सहायक के 2 पद हैं जो अनुसूचित जाति के लिए हैं, ध्यान रखना। सामान्य और एक पद जो है, सॉरी, अनुसूचित जाति के लिए एक पद सामान्य के लिए है। और वरिष्ठ व्यक्ति सहायक का एक पद अनारक्षित है। और सहायक लेखाकार का केवल एक ही पद है और अनारक्षित है। सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष का एक पद है अनारक्षित। और कनिष्ठ सहायक का 5 पद हैं, जिसमें से एक अनुसूचित जाति के लिए, एक जनरल के लिए है, और ठीक है, 3 जनरल के लिए, सॉरी, अनुसूचित जाति के लिए 1 है और 3 सामान्य के लिए है, ठीक है। और उसके बाद जो है
और उसके बाद जो है एक पद अन्य के लिए भी है। पुस्तकालय लिपिक का 2 पद हैं अनुसूचित जाति के लिए और सामान्य के लिए एक एक पद, ठीक है। प्रयोगशाला सहायक के 14 पद हैं जिसमें से अनुसूचित जाति के 3 पद हैं और सामान्य के 6 हैं। सामान्य के जो है 2 पद हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2 पद हैं, ठीक है। और उसके बाद है यहाँ पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1 पद है। कंप्यूटर ऑपरेटर का 1 पद जो अनरिजर्व्ड है और स्टोर कीपर का 1 पद है, ये भी जनरल के लिए अनरिजर्व्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर नोट विस्तृत विवरण के लिए महाविद्यालय की वेबसाइट यहाँ पर दी गई है, लास्ट में आप देख सकते हैं। तो इस वेबसाइट से भी आप जानकारी ले सकते हैं और यहाँ पर मोबाइल नंबर दिया गया है। मोबाइल नंबर, सबसे जो अच्छी बात है वो ये है कि मोबाइल नंबर दिया गया है। इस मोबाइल नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके पूरी जानकारी भी ले सकते हैं। अब आगे बढ़ लेते हैं। अगला जो एक यहाँ पर को और दिया गया है दोस्तों, ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर टीचिंग में जो लोग इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, तो महाविद्यालय में टीचिंग के पद भी खाली हैं, ठीक है। पीजी कॉलेज धनौरी में, यह हरिद्वार में है, तो राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त वही विद्यालय है। तो यहाँ पर प्राचार्य और असिस्टेंट प्रोफेसर के पद खाली हैं, ठीक है। तो इन पदों के लिए आपको आवेदन करना है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आवेदन कर लेंगे आप। तो इसमें समझ लेते हैं अर्हताएँ क्या क्या हैं। तो वेतनमान और अर्हताएँ राज्य सरकार के और यूजीसी द्वारा जो विश्वविद्यालय के प्रावधानों बनाए गए हैं उसके अनुरूप ही निर्धारित की गई है यहाँ पर। और आवेदन पत्र की अंतिम तिथि वही जो उसमें थी 23 सितंबर, ठीक है। पिछले पदों में 23 दिसंबर, सॉरी सितंबर नहीं, दिसंबर 2021 की शाम को 5 बजे तक है, ठीक है। और कॉलेज का पता आपको पता है, मैंने ऊपर यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग, इस रजिस्टर्ड डाक से या एचपी पोस्ट से आपको भेजना है इसको। यहाँ पर अगर पदों की बात करें किस किस में है, तो प्राचार्य का पद है दोस्तों जो अनरिजर्व्ड है, ठीक है। तो और हिंदी के 3 पद हैं, अनुसूचित जाति के लिए 1, सामान्य के लिए 2, और समाजशास्त्र के 2 पद हैं, सामान्य और राजनीतिक शास्त्र के 2 पद हैं, इसमें अनुसूचित जाति का 1, अन्य पिछड़ा वर्ग का 1, ठीक है। और अंग्रेजी के लिए भी यहाँ पर 3 पद हैं, सामान्य के 2 हैं जिसमें से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या सामान्य के लिए केवल 1 पद है, ठीक है। और अर्थशास्त्र के 2 पद हैं जिसमें से एससी के लिए 1 और सामान्य के लिए 1, और ड्राइंग सामान्य के लिए 1 है, संस्कृत अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1, इतिहास सामान्य के लिए 1 और गृह विज्ञान एससी के लिए लिए 1 है और ये उम के लिए भी 1 है, ठीक है। और उसके बाद शिक्षा शास्त्र सामान्य के लिए है 1, गणित 4 पद हैं जिसमें सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अनुसूचित जाति, इन सब के लिए 1-1 पद है चारों के लिए। और भौतिक विज्ञान में 7 पद हैं जिसमें से सामान्य के लिए 3 पद है और एससी के लिए 1 पद है, सामान्य उम के लिए 1 पद है, ठीक है। और उसके बाद अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर 1 पद, हाँ, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पद है। रसायन विज्ञान के लिए 6 पद हैं जिसमें से सामान्य के लिए 3, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1 और अनुसूचित जाति के लिए 1, ठीक है। और सामान्य महिला के लिए 1। तो जंतु विज्ञान में भी यहाँ पर पद है, 5 पद है जंतु विज्ञान में। तो जंतु विज्ञान में 5 पदों में आप देखेंगे यहाँ पर को अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1, अनुसूचित एससी के लिए 1, जनरल के लिए 1, सामान्य भूतपूर्व सैनिक वगैरह के लिए 1 और सामान्य उत्तराखंड के अनाथ बच्चों के लिए 1। वनस्पति विज्ञान में भी केवल 5 पद हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1 पद है, अनुसूचित जाति के लिए भी 1 पद है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1, सामान्य के लिए 1 और वाणिज्य में 5 पद हैं, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जिनमें से सामान्य और दिव्यांग जन के लिए 1 है, सामान्य के लिए 1, अनुसूचित जनजाति के लिए 1, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी 1, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और सामान्य के लिए 1। तो अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं विज्ञापन की शर्तें और नियम, फीस वगैरह विस्तृत जो भी जितनी भी जानकारी आपको चाहिए दोस्तों, वो आप जो है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इसकी कॉलेज की वेबसाइट देख पा रहे होंगे, ठीक है। इस वेबसाइट के माध्यम से जो है आप पूरी जानकारी ले सकते हैं और आपको फ़ोन नंबर भी प्रोवाइड कराए गए हैं, इन फ़ोन नंबरों के माध्यम से भी कार्यालय से जानकारी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी हैं दोस्तों। अगर कोई मेरे से गलती हुई हो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ और इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।